चलिए, मैं फिर से एक और रेसिपी आप लोगों के लिए लाई हूँ जो बनाना बहुत ही आसान है। जो हम लोग बाहर में अक्सर लेके खाते हैं तो उसे हम लोग घर पे क्यों नहीं बना सकते। और वही सब चीज़ें को आसान बनाने के लिए मैं हूँ ना। तो आज मैं आप लोगों के लिए वेजिटेबल चॉप लाई हूँ जिसे बनाना बहुत आसान है। कोई मुश्किल वाली काम नहीं है। बस हम लोग सोचते हैं बस लेकिन करते नहीं हैं। तो हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले हम बैटर तैयार करेंगे। तो बैटर के लिए मैं यहाँ पे एक कटोरी, हाफ कटोरी मैदा ली हूँ और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसकी एक अच्छी सी पेस्ट तैयार करनी है। तो आपको इस पेस्ट को ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ी सी मोटी रहे ताकि हमारा जो वेजिटेबल चॉप है वो बहुत अच्छे तरीके से डीप हो सके। तो देखिए, मैं जिस तरीके से की हूँ उसी तरीके से आप लोग भी करिएगा। तो मेरा इधर पेस्ट तो तैयार हो गया है। चलिए अब वेजिटेबल चॉप की बारी है। तो मैं यहाँ पे गाजर और बीट को पहले ही ग्राइंड करके रख ली थी। तो अभी तो गाजर वगैरह बहुत आ रही है तो क्यों ना उसे हम यूज़ करें। ऐसे यूज़ करने का तो बहुत सारा तरीका है, तो एक तरीका ये भी आजमा लीजिए। तो यहाँ पे गाजर के साथ आलू को भी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो आप जब भी वेजिटेबल चॉप बनाएं तो उसमें आलू की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिएगा तो आपका चॉप बहुत अच्छे से बनेगा। तो मैंने उधर आलू, गाजर और बीट को एक बॉल पे रख ली हूँ। तो चलिए अब उसे हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए जब हमारा कढ़ाई गरम हो जाए और उसमें तेल डाल देंगे, उसके बाद इसमें कुछ हम बादाम को हल्की सी फ्राई कर देंगे, क्योंकि वेजिटेबल चॉप में थोड़ी सी बादाम भी रहती है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो हमें इसे हल्का ही फ्राई करना है, जलाना नहीं है। तो जब ये हो जाएगा तो ठीक उसे हम बॉल पे निकाल लेंगे। उसके बाद ठीक हम उसी कढ़ाई में क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा उसमें गोटा जीरा ऐड करेंगे। तो देखिए जिस तरीके से मैं दी हूँ बस उतना ही दीजिएगा, ज़्यादा नहीं। उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए शैलो फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। प्याज को भी हमें ज़्यादा नहीं जलाना है। जब हमारा ये प्याज भी बहुत अच्छे से हो जाएगा तो हम उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसे भी कुछ देर के लिए पका लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत अच्छे तरीके से इन्हांस हो और उसकी जो फ्लेवर है बहुत अच्छे तरीके से आए। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, कुछ बेसिक मसाला ऐड करेंगे, जैसे अपने स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, जीरा और धनिया पाउडर। चाहो तो आप इसमें एक्स्ट्रा कुछ और भी मसाला ऐड कर सकते हो, बट मैं हर जगह बस बेसिक मसाला ही यूज़ करती हूँ, जिससे फ्लेवर और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब इन सारे मसालों को मैं बहुत अच्छे से कुछ देर के लिए पका लूँगी, ताकि इस मसाले का कच्चापन ना रहे। जब मेरा ये मसाला बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा तो मैंने जो एक बॉल में सारी चीज़ें को तैयार करके रखी थी, मैं उसे इसमें डाल के और इसके साथ मैं यहाँ पे हरे मटर को यूज़ कर रही हूँ। तो हरे मटर ऑप्शनल है तो डालिए, नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हो। अब इन सारों को मैं बहुत अच्छे तरीके से फ्लेम को लो करके ही बहुत अच्छे तरीके से मैं मैश करके पका लूँगी, ताकि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और पक भी जाए। तो अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग एक बार घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत आसान है बनाना, कोई मुश्किल वाली काम नहीं है। जैसे ही आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं या आपको कुछ खाने का मन कर रहा है तो ये झटपट से बनने वाली रेसिपी है। तो देखिए मेरा यहाँ बहुत अच्छे तरीके से मैश हो चुका है। अब मैं इसे ठंडे होने के लिए छोड़ दूंगी कुछ देर के लिए। तो मैंने इसे ठंडे होने के लिए छोड़ दी थी और ये बहुत अच्छे तरीके से मैश भी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रेड की क्रम्बल भी तैयार कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे ब्रेड की क्रम्बल भी तैयार कर ली हूँ। तो आप लोग भी इस तरीके से ब्रेड की क्रम्बल तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए, जो वेजिटेबल की शेप होती है, हम इस मिक्सचर को लेके एक वेजिटेबल की शेप इसमें तैयार करते हैं। तो आपको बस अपने हल्के हाथों पे ही लेके इसे बहुत अच्छे तरीके वेजिटेबल की शेप देनी है। देखिए जिस तरीके से मैं दी हूँ उसी तरीके से आप भी दे दीजिएगा। इसे एक बार बनाओ एक बार डिप करो ये तो मुश्किल है ना। तो मैं क्या करूँगी, इसे एक बार पहले ही तैयार करके रख लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे इतने सारे वेजिटेबल चॉप को तैयार कर ली हूँ। इससे क्या होगा ना कि आपको बनाने में और डिप करने में आसान होगा। तो चलिए हम इसे एक एक करके इस मैदे में डिप करेंगे, उसके बाद ब्रेड वाली क्रम्बल में उसे कोटेड करेंगे। तो इस काम को अगर आप ना एक बार ही करके साइड करके रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो ना बहुत दिक्कत होता है। मुझे भी दिक्कत हुई थी, तो इसीलिए वो दोबारा गलती मैं नहीं करना चाहती हूँ, ना आप लोगों को ज़्यादा परेशान करना चाहती हूँ।
तो इसलिए आप लोग इस तरीके से एक बार ही सारी चीज़ें को बना के रख लीजिएगा ताकि फ्राई करने के वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए मैं यहाँ पे जैसे जैसे कर रही हूँ, ठीक आप लोग भी उसी तरीके से तैयार करके रख लीजिएगा। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये तैयार हो गई है। ठीक मैं इसी तरीके से इन सारे चॉप को भी तैयार करके रख लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे इतने सारे तैयार करके रख लिए। तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमारा जो ऑयल है ना, मीडियम टू हाई होना चाहिए, तब हमारा ये ब्रेड चॉप जो है, सॉरी वेजिटेबल चॉप जो है बहुत अच्छे तरीके से फ्राई होती है। आपको फ्लेम को लो बिल्कुल नहीं रखना है, मीडियम टू हाई रखिएगा और इसी तरीके से धीरे धीरे अलटते पलटते करते हुए पका लीजिएगा। उसके बाद आप खा के देखिएगा, एकदम मार्केट वाले की तरह ही आपकी ये वेजिटेबल चॉप बनेगी। मेरे घर में और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। सो आप लोग किस बात की देरी कर रहे हैं? आप लोग भी ट्राई करिए, बनाइए और खाइए। अगर आप लोगों को किसी और टाइप की रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वो भी लेते आऊँगी। मैं हमेशा आप लोगों के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म वाली ही रेसिपी लाती हूँ, कोई ज़्यादा टफ वाली नहीं लाती हूँ। सो आप लोग मुझसे हमेशा कनेक्ट रहिए और मेरी रेसिपी को देखते रहिए। आप लोगों को समझ आ जाएगा कि चीज़ों को बनाना कितना आसान है। और मैं हमेशा आप लोगों के लिए हमेशा ईज़ीएस्ट फॉर्म वाली चीज़ें ही लेके आती हूँ और लाते रहूँगी ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। सो स्टे कनेक्ट विथ मी। थैंक यू।